शुरुआत में मैं 11-12 बजे तक रात तक पढ़ता था और जब एग्ज़ाम टाइम जब हमारा नज़दीक आया तो तब मैंने थोड़ा उसे बढ़ा लिया। तब मैं 1-2 बजे तक भी बैठ जाता था रात तक, लेकिन लास्ट में थोड़ा मैं डिमोरलाइज़ हो गया था। पेरेंट्स और मेरे जो दोस्त थे उन्होंने मोटिवेट किया तो थोड़ा तब मुझे लगने लगा कि मेरे आ सकते हैं। कुछ छात्र ऐसे भी हैं जिन्होंने 500 में से 500 नंबर प्राप्त किए और इतिहास रचा। कुछ ऐसे छात्र हैं जो थोड़ा पीछे रह गए, लेकिन इनका जो प्रदर्शन है उसे बिल्कुल भी कमतर नहीं आंका जा सकता है। आज एक ऐसे ही छात्र हमारे बीच में है। जो मैं परसेंटेज लाया हूँ इससे हमारा जो है फ्यूचर डिसाइड नहीं होता। मेरे पेरेंट्स भी मतलब मेरे को कभी प्रेशराइज़ नहीं किया कि तुझे इतना ही पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है। मतलब उनने ये रहता था तुझे जितना पढ़ना है उतना पढ़, लेकिन मतलब सही से पढ़। इस पढ़ाई का और जो मेरे परसेंटेज आए हैं मैं उनका क्रेडिट अपने पेरेंट्स को और अपने टीचर्स को देना चाहूँगा। मैंने कभी फोर्स नहीं किया कि नहीं तूने इतने नंबर लाने ही है। मैंने बोला 1 घंटे पढ़, पर ढंग से पढ़। मतलब हमें दिखाने के लिए मत पढ़ कि नहीं मैं दिन भर मैंने किताब खोल रखी है और मैं पढ़ रहा हूँ। ट्यूशन भी जा पढ़ने के लिए, अगर कुछ और भी करना है तो हम करेंगे तेरे लिए, हम तेरे साथ हैं। दोस्तों नमस्कार। 13 मई को CBSE बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है और हाई स्कूल में अनेकों विद्यार्थियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की है, अपना नाम रोशन किया है, समाज का नाम रोशन किया है, अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। आज हम एक ऐसे ही मेधावी छात्र से आपको मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस की है, ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है और CBSE बोर्ड में देहरादून के द हेरिटेज एकेडमी से उन्होंने हाई स्कूल परीक्षा पास की है 91.4% के साथ। तो आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं ईशांत जी से और ईशांत जी स्वयं ही अपना परिचय देंगे। हम कुछ बातें उनसे करेंगे कि क्या वो बनना चाहते हैं, किस प्रकार का उनका शेड्यूल था, टाइम टेबल था, जो उन्होंने लगातार मेहनत की और उस मेहनत के बाद जो परसेंटेज वो लेकर के आए हैं। हम ये भी जानना चाहेंगे कि ईशांत जी बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, क्या सपने देखते हैं और किस प्रकार से वो अपने जूनियरों को, जो स्टूडेंट आगे प्रतिभा करेंगे बोर्ड परीक्षाओं में, उनके लिए क्या संदेश देंगे। ये तमाम बातें हम करने जा रहे हैं ईशांत जी से। ईशांत खंतवाल जो मूल रूप से पौड़ी से आते हैं और देहरादून में वर्तमान में उन्होंने CBSE बोर्ड में बेहतर प्रदर्शन किया है। कुछ छात्र ऐसे भी हैं जिन्होंने 500 में से 500 नंबर प्राप्त किए और इतिहास रचा। कुछ ऐसे छात्र हैं जो थोड़ा पीछे रह गए, लेकिन इनका जो प्रदर्शन है उसे बिल्कुल भी कमतर नहीं आंका जा सकता है। आज एक ऐसे ही छात्र हमारे बीच में है जो पौड़ी ज़िले से आते हैं और कुछ साल पहले देहरादून में आए थे और यहाँ पर द हेरिटेज एकेडमी से इन्होंने हाई स्कूल में 91% ला करके अपने माता पिता का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस प्रकार से इन्होंने इस बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं हम आपका ऐसे न्यूज़ में, और आप कहां से आते हैं ये बताइएगा। जी मेरा नाम ईशांत खंतवाल है और मैं यहीं नकरौंदा 0 पॉइंट शिव शक्ति कॉलोनी में रहता हूं और हमारा गांव पौड़ी गढ़वाल सतपुली के आसपास में है, घेरवा में। और मैं द हेरिटेज एकेडमी से मैंने अपनी क्लास 10th पास करी है और मैंने अपने रिज़ल्ट में 91.4% स्कोर किए हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि 91.4% इतना आसान नहीं है, लेकिन ईशांत ने ये करके दिखाया है। ईशांत जी थोड़ा आगे की तरफ आ जाइएगा। अब ये जानना चाहेंगे कि आपका जो पढ़ाई का जो शेड्यूल था, जो टाइम टेबल था, किस प्रकार से आपने मैनेज किया, क्या क्या आपका शेड्यूल रहता था सुबह उठने से लेकर के और रात सोने तक। जी जैसे हमारा 10th का जो बैच जब हमारा शुरू हुआ था स्कूल में, तो सबसे पहले तो जब अप्रैल मई के टाइम पे मैंने अपना एक टाइम टेबल बनाया था, पर शुरुआत में मुझसे वो इतना फॉलो नहीं हो पा रहा था। तो मैंने उसके बाद जो है मैं हर दिन में एक गोल रखता था कि मतलब मुझे आज इतने चैप्टर्स हर सब्जेक्ट में जो है कंप्लीट करने हैं। तो जैसे मैंने शुरुआत में यही किया और मैं दिन में स्कूल से लेट आता था, तो जब मैं शाम होती थी तो मैं तब अपने अलग कमरे में पढ़ने चला जाता था। और शुरुआत में मैं 11-12 बजे तक रात तक पढ़ता था और जब एग्ज़ाम टाइम जब हमारा नज़दीक आया तो तब मैंने थोड़ा उसे बढ़ा लिया। तब मैं 1-2 बजे तक भी बैठ जाता था रात तक। उसके बाद फिर मैं अपना खाना खुना खा के सो जाता था। तो कुल मिलाकर के जो पूरा
दिन होता है 24 घंटे एक दिन में होता है, उसमें अच्छी नींद भी ज़रूरी है, अच्छा खान पान भी ज़रूरी है, थोड़ा घूमना फिरना टहलना भी ज़रूरी है। तो पढ़ाई आप लगभग कितने घंटे करते थे? पढ़ाई ऐसा है, अगर मैं कभी कभी मैं शाम को जैसे ट्यूशन भी जाता था, तो ट्यूशन से आने के बाद जैसे मैं 5 बजे आता था, तो 5 बजे से मैं 6 बजे तक घूमने जाता था। और उसके बाद जब मैं घर आता था तो पहले मैं थोड़ा फ़्रेश होता था, उसके बाद मैं अपना पढ़ने के लिए चला जाता था ऊपर। फिर मैं वहाँ पे सोचता था मेरे को आज क्या पढ़ना है और कितने मुझे आज चैप्टर ख़त्म करने हैं। तो जैसे अगर आज मैं थोड़ा ज़्यादा एनर्जेटिक हूँ तो मैं जैसे 5-6 घंटे तो पढ़ ही लेता था, मतलब रात के टाइम पे। तो ईशान जी ये जानना चाहेंगे कि 91.4% आप लेकर के आए हैं और कहीं ना कहीं आपने इसके लिए पीछे काफ़ी मेहनत की है, जो आपने हमें हमारे दर्शकों को बताया है। अब आप ये बताइएगा कि क्या आप अपने इस प्रदर्शन से जो नंबर आपने प्राप्त किए हैं, जो मार्क्स आपको मिले हैं, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? क्या आपने सोचा था कि इतने मार्क्स मेरे आएंगे, या फिर आपको लगता था कि इससे अधिक मार्क्स मेरे आ सकते हैं? जी, मैंने जिस हिसाब से मैंने अपनी प्रिपरेशंस की थी, तो मुझे तो लगता था कि मेरे इससे ज़्यादा ही आने चाहिए। लेकिन लास्ट में थोड़ा मतलब मैं डिमोरलाइज़ हो गया था, तो मेरे को लगता था कि मेरे 87-88% ऐसे बनेंगी। लेकिन फिर लास्ट में थोड़ा पेरेंट्स और मेरे जो दोस्त थे उन्होंने मोटिवेट किया, तो थोड़ा तब मुझे लगने लगा कि मेरे आ सकते हैं। लेकिन मेरे एक्सपेक्टेशन से थोड़े ज़्यादा ही आए हैं, पर मेरे एक सब्जेक्ट में फिर भी थोड़े कम आए हैं, जिसमें मैं इतना दुखी नहीं हूँ, पर मतलब खुश हूँ मैं अपने परसेंटेज से। बिल्कुल, आप अपने परसेंटेज से खुश हैं, जो आपने परफॉर्मेंस की है उससे आप खुश हैं। ये बताइएगा कि आप इसका क्रेडिट सबसे अधिक किसको देना चाहेंगे? मैं अपना इस पढ़ाई का और जो मेरे परसेंटेज आए हैं, मैं उनका क्रेडिट अपने पेरेंट्स को और अपने टीचर्स को देना चाहूँगा। अब मैं अपने फ्रेंड्स को भी अपना क्रेडिट देना चाहूँगा, क्योंकि वो भी बहुत मेरी हेल्प करते थे। और मेरे टीचर्स भी मतलब हम पे बच्चों पे, जो कुछ बच्चे पढ़ने वाले थे उन पे बहुत ध्यान देते थे। और मेरे पेरेंट्स भी मतलब मेरे को कभी प्रेशराइज़ नहीं किया कि तुझे इतना ही पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है। मतलब उनने ये रहता था तुझे जितना पढ़ना है उतना पढ़, लेकिन मतलब सही से पढ़। बिल्कुल, जितना पढ़ना है उतना पढ़, लेकिन सही से पढ़। वो तमाम पेरेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, बच्चों पर बिल्कुल भी अतिरिक्त दबाव न बनाएं और उनकी इच्छा के अनुरूप ही उनको पढ़ाई में मदद करें। क्योंकि कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं कि वो बहुत प्रेशर डालते हैं, हर समय बोलते हैं किताब निकालो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक एक्स्ट्रा दबाव स्टूडेंट पे डालते हैं और उससे फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है। तो ईशान जी, हम ये जानना चाहेंगे कि हर कोई जब पढ़ता है तो उसका एक उद्देश्य होता है, राष्ट्र निर्माण में, समाज निर्माण में, और कहीं ना कहीं अपने माँ बाप के सपनों के लिए, अपने स्वयं के सपनों के लिए वो कुछ जीवन में बनना चाहता है, कुछ करना चाहता है। तो आप क्या कुछ करना चाहती हैं आगे? मैं तो आगे इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ। और मैं परसेंटेज लाया हूँ, इससे हमारा जो है फ्यूचर डिसाइड नहीं होता, लेकिन जो है हम मतलब इससे हमारे पेरेंट्स को प्राउड फील होता है। जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हम कुछ उनके लिए मतलब बेहतर कर रहे हैं। तो मेरा भी यही है कि मैं आगे चल के इंजीनियरिंग में जाऊं और IIT वगैरह में मतलब अपना कोर्सेज़ पूरे करूं और जॉब पाऊं। बिल्कुल, ये एक सपना है ईशान जी का कि इंजीनियरिंग के फील्ड में आगे जाएंगे और राष्ट्र सेवा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हर किसी का एक सपना होता है और सपनों की पहुंच ही हमें उस मंजिल तक पहुंचाती है जहां के लिए हम सपने देखते हैं। ईशान जी, आपसे कुछ जूनियर होंगे और लगातार साल दर साल जिस प्रकार से मेधावी छात्र निकल करके आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ट्रिक होती हैं कि किस प्रकार से पढ़ाई करनी है। ये आखिरी क्वेश्चन है आपसे कि उन तमाम विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को, जिन्होंने आगे बोर्ड परीक्षाओं में प्रतिभाग करना है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या वो ट्रिक है जिसके साथ वो बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं? जितने भी मेरे जूनियर्स हैं जो अब 10th क्लास में आए हैं या जो 10th में आएंगे, उनको मेरा यही है कि सबसे पहले तो आप जितने भी मतलब जूनियर्स हो उनको यही है कि जितने भी मतलब आपको बिल्कुल भी डिमोरलाइज़ नहीं होना है। आपको अपनी पढ़ाई कंसिस्टेंटली करते रहनी है। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मतलब आपका आज इतना छूटा है तो आप मतलब उसे मतलब अब आप उसे करेंगे नहीं। आपको उसे करते रहना है और आपको अपने टीचर से पूछते रहना है और आपको अपने पेरेंट्स, जो आपके पेरेंट्स को सपोर्ट करते हैं, उस पर भी आपको मतलब खड़ा उतरना है और आपको अपनी पढ़ाई करते रहनी है। और टाइम टेबल
टाइम टेबल बनाना भी सही बात होती है, लेकिन टाइम टेबल इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होता। आप अपने दिन भर के टारगेट सेट कर सकते हैं कि आज मुझे इतना करना है, कल मुझे इतना करना है, तो उससे ज़रूरी आपको फ़ायदा होगा। बिल्कुल, ईशान जी हमारे साथ थे और हाई स्कूल में CBSE बोर्ड में 91.4% मार्क्स प्राप्त करके इन्होंने बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया है, अच्छे नंबर लेकर के आए हैं। हम चर्चा उन विद्यार्थियों की करते हैं जो 98, 99 और यहाँ तक कि 100% नंबर भी लेकर के आते हैं, लेकिन कुछ नंबरों की कमी से कुछ ऐसे मेधावी छात्र भी हैं जो 90+ जाते हैं, लेकिन उनकी चर्चा बहुत कम होती है। उन्हीं में से एक ईशान जी हैं और कहीं ना कहीं यदि थोड़ा और अधिक प्रयास किया जाता तो हो सकता है ईशान जी भी 98, 99 तक पहुंच सकते थे, जैसा कि इन्होंने बताया है। और उन तमाम छात्रों को भी जो आने वाले समय में अब बोर्ड परीक्षा में प्रतिभाग करेंगे, उनके लिए भी एक बेहतरीन मैसेज दिया है। तो ईशान जी हमारे साथ थे। हर विद्यार्थी के पीछे माँ की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है और ये कहा जाता है कि माँ ही प्रथम पाठशाला होती है। यदि माँ बच्चों को सही समय पे उठाती है, सही ढंग से उनकी पढ़ाई में मदद करती है, उनको सहज रखती है, तो बच्चे यकीनन बेहतर प्रदर्शन करते हैं। ईशान जी की माँ भी आज हमारे साथ हैं और हम इन्हें बुलाना चाहेंगे कैमरे के सामने कि किस प्रकार से इन्होंने ईशांत की मदद की, किस प्रकार से ये ईशांत को सुबह उठाते थे और क्या क्या करते थे जिससे ईशांत ने इतना बेहतर प्रदर्शन किया है। तो ईशांत जी की माता जी हमारे साथ यहाँ पे अभी खड़ी हैं और आप देख सकते हैं, और इन्होंने काफ़ी मेहनत की होगी। थोड़ा आगे की तरफ आ जाइएगा। तो सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और ये बताइएगा कि आप मूल रूप से कहाँ से, पहले बताइए। इस तरफ आ जाए तो। सर प्रणाम, हम पौड़ी ज़िले से हैं। हमारा गांव घेरवा तल्ला है। पौड़ी ज़िले से हैं, घेरवा तल्ला इनका गांव है। आप ये बताइएगा कि ईशान जी की पढ़ाई में, क्योंकि माँ की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, प्रथम पाठशाला माँ ही होती है। बच्चों को न सिर्फ पढ़ने में बल्कि उनको संस्कार देती है, बच्चों को प्रेरित करती है कि वो बेहतर प्रदर्शन करें। आपने क्या कुछ किया, किस प्रकार से शेड्यूल बनाया? मैंने बोला बेटा पहले सबसे पहले तो ये है सुबह जल्दी उठना, जल्दी उठना। अपनी पढ़ाई मैंने कभी फोर्स नहीं किया कि नहीं तूने इतने नंबर लाने ही है। मैंने बोला 1 घंटे पढ़, पर ढंग से पढ़, मतलब हमें दिखाने के लिए मत पढ़ कि नहीं मैं दिन भर मैंने किताब खोल रखी है और मैं पढ़ रहा हूँ। हमारा कोई वो नहीं था कि नहीं। इसके पापा ने बोला कि कभी कि तू पढ़ाई मतलब तू दिन भर पढ़ाई करते रहना। मैंने स्कूल में जाते समय मैंने इनका शेड्यूल ही बना रखा था कि ट्यूशन भी जा पढ़ने के लिए, अगर कुछ और भी करना है तो हम करेंगे तेरे लिए, हम तेरे साथ हैं, तो कुछ भी कर। तो क्या आप ईशांत के इस प्रदर्शन से, जो इन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है, 91.4% लेकर आए, क्या आप संतुष्ट हैं? हाँ जी, हम संतुष्ट हैं। तो आगे क्या कहना चाहेंगे, किसे आप इसका क्रेडिट देंगे? क्रेडिट तो हम इसके टीचरों को भी देना चाहिए, क्योंकि टीचरों ने बहुत सपोर्ट किया। टीचरों ने बोला कि बहुत अच्छा बच्चा है तुम्हारा, पढ़ने में हमेशा कभी हिचकिचाता नहीं है, कुछ भी सवाल हो तो बार बार पूछने के लिए चला जाता है। टीचरों की भी बहुत हेल्प है हम उसके साथ। तो ईशान जी की माता जी हमारे साथ थे और यकीनन एक माँ की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि पिता कहीं ना कहीं बाहर का सिस्टम देखता है और माँ घर का पूरा जो सिस्टम होता है, घर में जो भी तैयारियां होती, जो मैनेजमेंट होता है, वो माँ के हाथ पे होता है। और ईशांत ने यदि आज ये मुकाम हासिल किया है, काफ़ी खुश उनकी माँ नज़र आ रही हैं और उनके पिता का भी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, टीचर्स का भी योगदान रहा है। आशा करते हैं कि अन्य जो माताएं हैं, अन्य जो पेरेंट्स हैं, वो भी इससे प्रेरित होंगे। बने रहिएगा ऐसे न्यूज़ उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।